नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दुनिया के बड़े बड़े राजनेताओं, धन्ना सेठों, रईसों, कथित समाज सेवियों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और चिंतकों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका अय्याशी के इतिहास का एक ऐसा जखीरा खोलने जा रहा है जिसके सामने आने के बाद महानता की बहुत सारी मूर्तियों का धराशायी होना तय है। कुछ कुछ तो समझ ही गए होंगे। उस फाइल का नाम है एप्स्टीन फाइल। संसार का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक और सबसे क्रूर सेक्स स्कैंडल, जिसमें कम उम्र की बच्चियों को लालच देकर फंसाया गया, उनका अपहरण करके अलग अलग द्वीपों और ठिकानों पर रखा गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई और फिर उन्हें दुनिया के ताकतवर लोगों के सामने परोसा गया। कुछ नाम तो सामने आ भी चुके हैं, जिसमें अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हैं, ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के वयोवृद्ध मालिक बिल गेट्स हैं, ब्रिटेन के राजा के भाई प्रिंस एंड्रयू हैं, वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग हैं, विख्यात एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं, पॉप स्टार माइकल जैक्सन हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष लैरी समर्स हैं, संसार के बहुत बड़े बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रैंसन हैं, फिल्म निर्माता वुडी एलन है। इसके अलावा भी कई हस्तियां, जिनमें से कई दिवंगत भी हो चुकी हैं। सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन और उसकी प्रेमिका गिस्लेन मैक्सवेल को देख लीजिए, जिन्होंने नाबालिग बच्चियों के जिस्म फरोशी का संसार का अब तक का सबसे आलीशान किला तैयार किया था। एप्स्टीन पकड़ा गया और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में 2019 में जेल में मौत हो गई, लेकिन उसने जो हवा महल तैयार किया था, उसकी रंगीन तस्वीरों को वो दफन नहीं कर सका। वो सारा भेद खुलने वाला है। पिछले लगभग 15-20 साल से अमेरिकी सरकार के कब्जे में रखी एप्स्टीन फाइलों में हजारों पेज के दस्तावेज, बल्कि लाखों कहिए, 95,000 से ज्यादा तस्वीरें और बैंक रिकॉर्ड्स के अलावा कई प्रभावशाली हस्तियों के नाम हैं। वो सारा दस्तावेज सरकार जनता के सामने रखने जा रही है। पूरी दुनिया के लोग लंबे समय से एप्स्टीन की आलीशान जिंदगी, नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण, तस्करी के आरोपों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, मशहूर हस्तियों और विदेशी नेताओं से उसके संबंधों को लेकर उत्सुक रहे हैं। भारत में भी इस बात को लेकर उत्सुकता है कि क्या यहां की भी किसी बड़ी हस्ती का नाम एप्स्टीन फाइल में हो सकता है। सबसे पहले समझिए कि क्या क्या बेनकाब होने जा रहा है। एप्स्टीन से जुड़ा क्या क्या जनता के सामने आने जा रहा है। इसमें जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइलें होंगी, एप्स्टीन की प्रेमिका गिस्लेन मैक्सवेल से जुड़ी सारी फाइलें होंगी, एप्स्टीन की हवाई यात्रा के सारे रिकॉर्ड सामने रखे जाएंगे, वो कहां कहां गया, यहां तक कि तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, एप्स्टीन की 2019 में हुई मौत से जुड़े दस्तावेज और उन सभी लोगों या कंपनियों के नाम जो एप्स्टीन से कभी न कभी जुड़े रहे। यही सोच सोचकर पूरी दुनिया में ताकतवर लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नाम आने का सीधा मतलब होगा दुनिया के सबसे अय्याश लोगों की लिस्ट में शामिल होने की मुनादी। अमेरिकी कानून के मुताबिक फाइलें जारी किए जाने के बाद सरकार को जनता को सारी बातें साफ साफ बतानी होगी, जैसे कि यह बताना होगा कि दस्तावेजों में कौन कौन से हिस्से काले किए गए हैं और ऐसा क्यों किया गया है। साथ ही यह भी बताना पड़ेगा कि किस तरह की सामग्री जनता के सामने रखी गई है और किस तरह की सामग्री को जारी नहीं किया गया है। कानून में साफ कहा गया है कि किसी भी दस्तावेज को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि उससे किसी को शर्मिंदगी होगी, किसी की छवि खराब होगी या मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। कुछ चीजों को छिपाने या सार्वजनिक न करने के केवल 5 कारण हो सकते हैं, समझ लीजिए। पहला, दस्तावेजों में पीड़ितों की निजी पहचान संबंधी जानकारी हो। दूसरा, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री हो। तीसरा, शारीरिक हिंसा को दिखाने वाली सामग्री हो। चौथा, ऐसी जानकारी हो जिससे चल रही जांच पर असर पड़े। और पांचवा, ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के कारण सीक्रेट रखना जरूरी हो। इसके अलावा हर जानकारी और हर तरह की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। अमेरिकी सरकार को उन सभी सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों की पूरी सूची भी जारी करनी होगी जिनका नाम या किसी भी तरह का जिक्र इन फाइलों में आता है।
अमेरिका में नियम सभी पर लागू होता है, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो, कोई बड़ा नेता या कोई विदेशी हस्ती। वहां कोई भी ताकतवर आदमी निजता के आधार पर या बदनाम होने के आधार पर कोई छूट नहीं मांग सकता और ना ही मिल सकती है। ये सारी जानकारियां फाइलें जारी होने के 15 दिन के अंदर सार्वजनिक करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि पिछले करीब 20 वर्षों में एपस्टीन के यौन अपराधों से जुड़े हजारों दस्तावेज पहले ही दीवानी मुकदमों और सूचना के अधिकार जैसी मांगों के जरिए सामने आ चुके हैं। हालांकि ट्रंप के विरोधियों का मानना है कि प्रशासन अपवाद का इस्तेमाल करके कुछ फाइलों को रोक सकता है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या विदेश नीति प्रभावित होगी, ऐसा बोल के। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन के संबंधों को लेकर एक नई जांच शुरू की है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े दानदाता रीड हॉफमैन, अर्थशास्त्री लैरी समर्स और जेपी मॉर्गन चेस जैसे नाम शामिल हैं। सरकार इस जांच का बहाना बनाकर उसके प्रभावशाली दोस्तों से जुड़ी जानकारी छिपा सकती है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी एफबीआई को एपस्टीन के मैनहट्टन वाले घर से हजारों नग्न या अर्धनग्न बच्चियों की तस्वीरें मिली थी। वो तस्वीरें भी सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। अब समझिए कि जो फाइलें 15-20 साल से सीक्रेट बनी हुई थी, उन्हें सार्वजनिक किए जाने की स्थिति बनी कैसे और ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद वो नाकाम कैसे रहे। असल में नवंबर के महीने में अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव आया, 2 सांसद लेकर आए कि एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हैरानी की बात है कि दोनों सदनों ने इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से पास कर दिया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने तो प्रस्ताव को 1 के मुकाबले 427 वोट के अंतर से पास किया और सीनेट ने बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से पारित किया। मतलब ट्रंप की पार्टी के भी किसी सदस्य ने उनका साथ नहीं दिया। भारत की ही तरह जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वो मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ट्रंप चाहते तो इस पर साइन नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों सदनों में ये इतने बड़े अंतर से पास हुआ था कि ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। विकल्प कैसे नहीं बचा था, इसको भी समझिए। अमेरिका में एक कानून है कि राष्ट्रपति अगर किसी बिल पर वीटो कर दे या उसको लंबे समय तक अपने पास रोक ले तो संसद 2/3 बहुमत से उसको पलट सकती है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को 19 नवंबर को उस पर दस्तखत करने पड़े। नियम कहता है कि दस्तखत होने के 30 दिन के भीतर न्याय विभाग को एपस्टीन से जुड़ी सारी फाइलें सार्वजनिक करनी होंगी। कुल कितनी फाइलें सार्वजनिक होंगी इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन न्याय विभाग खुद कह चुका है कि उसके पास एपस्टीन से जुड़ा एक बहुत बड़ा आर्काइव है। यानी फाइलों की संख्या हजारों से लेकर लाखों पेज तक हो सकती है। अब समझिए कि एपस्टीन का पूरा मामला खुला कैसे। इसकी शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में 14 साल की एक बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एपस्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज के नाम पर बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर संबंध बनाने का दबाव डाला गया। उस बच्ची ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत की। जेफरी एपस्टीन के रंग महल के खिलाफ पुलिस के पास पहुंचा यह पहला मामला था, लेकिन जांच के दौरान यह सामने आया कि यह न तो पहला मामला था और ना ही अकेला मामला। धीरे धीरे लगभग 50 नाबालिग बच्चियों की पहचान हुई जिन्होंने एपस्टीन पर इसी तरह के आरोप लगाए। पता चला कि एपस्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। वो वहां हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होती थी दुनिया की। एपस्टीन और उसके मेहमानों को लगता था कि उनका भेद कभी नहीं खुलेगा, लेकिन अमेरिकी संसद और अमेरिका की न्याय प्रणाली ने उनकी रंगीनियों के तमाम पुर्जे हवा में उड़ा दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।